मैं वापस आपसे ये सवाल पूछूंगा त्रेता युग में, कलयुग को बीत जाने दो, क्योंकि इस युग में जवाब तो नहीं आएगा। कल की अवतार के बाद आते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन। याद रखना मेरी ये कुछ बात। पहला टर्म 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और दूसरा टर्म x होना चाहिए, क्या होना चाहिए, का पावर n होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और ये बाइनोमियल एक्सपांशन नेगेटिव इंडेक्स या फ्रैक्शनल इंडेक्स के लिए तभी डिफाइंड होगा जब दूसरा टर्म कुछ ऐसा हो जिसका कि हायर पावर 0 अप्रोच करता है। इज डिफाइंड जब x की वैल्यू कुछ ऐसा हो जिसका हायर पावर 0 अप्रोच करता है, तो वो तभी होगा जब मॉड ऑफ x की वैल्यू 1 से छोटी हो। 1 से छोटे नंबर का हायर पावर 0 अप्रोच करता है, ये बात आपको पता है। ये तभी डिफाइंड होगा जब पहला टर्म क्या हो। अरे ये कंसेप्ट ठीक से समझना और याद रखना जरूरी है, सही समय पे यूज आना चाहिए। बोलता हूँ बोलते ही नहीं हो, बाद में यूज ही नहीं होगा। पहला टर्म क्या हो और दूसरा टर्म क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा जिसका हायर पावर 0 अप्रोच करने। तो इसलिए x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से छोटी। अभी थोड़ी देर बाद खुद समझोगे कि अगर ये ऐसा कोई नंबर रख दिया जाए 3 या 4 जिसका हायर पावर इन्फिनिटी अप्रोच करता है तो क्यों गलत हो जाएगा, ये आप खुद समझ जाओगे। बताना मुझे थोड़ी देर बाद सोच के कि ये कंडीशन क्यों जरूरी है, पूछूंगा मैं। देखो मैं 1 + x का पावर -1 को एक्सपांड करना चाहता हूं, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैं इसे आसानी से एक्सपांड कर सकता हूं। -1 ये भाई क्वेश्चन मार्क -1 c0 x टू द पावर 0 प्लस -1 c1 x टू द पावर 1 प्लस -1 c2 x टू द पावर 2। और जब ऐसे मैं करूंगा तो लोग तो मुझे पागल ही बोलेंगे ना भाई, कि जब आपके पास -1 है तो तुम 1 कहां से ला रहे हो। मान लो तुम्हारे पास -1 लोग हैं, तुम 2 लोग कहां से ला रहे हो। पॉसिबल है ये लॉजिक पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसे लिखने के बाद क्या कर देंगे, कट। तो सही क्या है फिर, 1 + x टू द पावर n को एक्सपांड करते हैं। दोस्तों बोलो nc0 x का पावर 0, बोलो अगला टर्म x का पावर nc x का nc x का nc x का nc x का एंड सो बहुत अच्छे, चलता जाएगा। अब अगर किसी ने n के बदले -1 पुट कर दिया तो जो राइट हैंड साइड में जो सीरीज बनेगा क्या वो मीनिंगलेस है या मीनिंगफुल है, वो मीनिंगलेस है, पॉसिबल है वो। लेकिन 1 + x टू द पावर n को अगर मैं इसे थोड़ा और एक्सपांड कर दूं, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, बहुत जल्दी बोलते नहीं यार। इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना nx, इसका वैल्यू n × n - 1/2 x², इसकी वैल्यू n × n - 1 × n - 2 /6 x³। अगले का वैल्यू n × n - 1 × n - 2 × n - 3 अपॉन 24 x टू द पावर 4 एंड सो ऑन। इस चीज का नाम रख लो इक्वेशन ए। अगर मैं इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में n के बदले -1 पुट करता हूं तो क्या वो डिफाइंड नंबर मिलेगा। मैं वापस आपसे ये सवाल पूछूंगा त्रेता युग में, कलयुग को बीत जाने दो, क्योंकि इस युग में जवाब तो नहीं आएगा। कल की अवतार के बाद आते हैं। अगर मैं राइट साइड में n के बदले -1 पुट करूं तो वो डिफाइंड नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे चमगादड़, जब यहाँ -1 -1 -2 हो जाएगा डिवाइड -1 -2 + 2 / 2 1 आता तो है डिफाइंड, तो कैसे नहीं पुट हो सकता है। इस तरीके से लिखोगे तो नहीं पुट होगा, लेकिन इस तरीके से लिखोगे तो आसानी से पुट हो सकता है। चलो जिस काम को करने में आप एक युग लगाने वाले थे
पुटिंग n to n का पावर n इज इक्वल टू -1 वी विल गेट 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 जो कि 1 होगा माइनस एक्स होगा। करो इसको, -1 -2 -2 का +2 का 2 तो कितना एक्स स्क्वायर बनेगा। देखो देखो देखो, बोलो बोलो बोलो, -1 -2 -3 नेगेटिव क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, -x³ प्लस x4। अच्छा बाय 6 रह ही गया है, 1 2 3 6 होता है, 6 से कटेगा ना, क्या कैसे बात करता है, x4 माइनस एक्स का पावर 5 प्लस एक्स का पावर माइनस एंड सो ऑन चलते रहेगा। अच्छा ये ध्यान से देखोगे तो इन्फिनिटी सीरीज है कि नहीं, और ये इन्फिनिटी सीरीज है। जब हम इसे एक्सपांड करते हैं और n का वैल्यू बहुत छोटा सा नंबर रहे तो अब तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, सीधा सीधा बात है इन्फिनिटी, जितने बार हम लिख सकते हैं उतने टर्म्स होंगे। तो इन्फिनिटी सीरीज एडिशन के काबिल तब होता है जब उसका वेरिएबल की वैल्यू 1 से छोटी हो, क्योंकि अगर ये 1 से बड़ी हुई तो फिर ये टोटल सीरीज इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा, और इन्फिनिटी अनडिफाइंड होता है, इसलिए टोटल सीरीज इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि मॉड ऑफ एक्स 1 से छोटा रहना चाहिए। बात समझ गए? तो तभी डिफाइंड होगा जब पहला टर्म क्या हो, दूसरा टर्म क्या हो, 1 से छोटा या -1 से बड़ा भी चलेगा। -1 1 के बीच में रहना चाहिए सेकेंड टर्म, और फर्स्ट टर्म रहना चाहिए 1। अब ये 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 का एक्सपांसन हो चुका। ध्यान से देखोगे ये आपको करने आता है। ये एक इन्फिनिटी सीरीज का जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 1, रेशियो है -x। अगर इसको ऐड किया जाएगा तो क्या आएगा, 1/1 माइनस एक्स, यानी 1 प्लस एक्स का पावर -1, वही है क्या, है ना। तो आगे आपको एक्सपांसन खोलते। अब आपको याद क्या रखना है, ये वाली चीज़, ये वाला एक्सपांसन याद रखना है, और इसमें x n के बदले -2 भी पुट कर सकते हैं, n के बदले -3 भी पुट कर सकते हैं, n के बदले 1/2 भी पुट कर सकते हैं, और जो जो चीज़ की ज़रूरत है हम पुट करते जाएंगे, हमारा नया एक्सपेंशन बनते जाएगा। ये एक रिजल्ट है जो आपको याद रहना चाहिए। याद रह पाएगा क्या? चलो n के बदले -2 पुट करो, तो जब तक मैं मिटाता हूँ डिफाइन करो रफ में। ये लोग का रफ कॉपी निकालने में इतना टाइम लगेगा कि जितने में क्वेश्चन बनना था उतने में कॉपी निकलती है। पुट n इक्वल टू -2, क्या मिलेगा सर वो, 1 प्लस एक्स का पावर -2। बोलो कितना, पहला तो 1 ही रहेगा, दूसरा -2x, 2 इंटू 1 ना, -2 और -3 -6 हो जाएगा क्या, प्लस 3x² माइनस -4x³ प्लस 5x का पावर 4 माइनस एंड सो ऑन चलते जाएगा। इन्फिनिटी टर्म्स है ये। ओके, इस सीरीज का क्या नाम है, एजीपी। ये भी जोड़ना आता है आपको। ओके, अब चलो 1 माइनस एक्स का पावर -1 डिफाइन करो। उसके लिए क्या ही करना है, यहाँ x के बदले -1 डालना है, सॉरी x के बदले -x डालना है, तो -x डालेंगे तो बन जाएगा वो 1 प्लस x² प्लस x³ प्लस x का पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी टर्म्स। चलो अब 1 माइनस एक्स का पावर -2 डिफाइन करो, खुद से करो। 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 4x³ प्लस 5x का पावर 4 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। चलो अब 1 प्लस एक्स का पावर 1/2 यानी √1 प्लस एक्स, ये डिफाइन करो।
इसमें 1/2 पावर डालो। बोलो फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, सेकेंड टर्म क्या है x/2, थर्ड टर्म है 1/2 एंड -1/2 एंड 1/2 -1/8 x²। फोर्थ टर्म 1/2 -1/2 -3/2, तो 3 2 2 2 और 8 48, 3/48 1/16 होता है ना, तो 1/16 x का पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। अब आप 1 माइनस एक्स का पावर 1/2 डिफाइन करो, बताओ क्या होगा। क्या होगा 1 प्लस x/2 प्लस x² 8 प्लस x का पावर 4/3, और 4 नहीं है सॉरी 3 x³ 16 प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा। चलो आप 1 प्लस एक्स का पावर -½ डिफाइन करो, करके बताओ। आप बोल भी सकते हैं ना इधर देखते देखते, खुद भी तो कैलकुलेट कर सकते, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है भाई। आप लिखो मत, मुझे बताओ कि क्या लिखूंगा। पहला टर्म क्या होगा 1, दूसरा टर्म -x/2, तीसरा टर्म -½ प्लस x/8 ना, उसके बाद -½ -½ -3/2 -5/2, तो 3 बार माइनस तो माइनस, और 5 3 15 अपॉन 2 2 2 और 8 48, काटो सर 5/16, ये x² होगा और ये x³ होगा एंड सो ऑन, आगे चलते जाना है। ये डिफिनेशन डिफाइन करना सीख गए आप। सिंपल कैलकुलेशन है और सिर्फ एक ही ट्रिक आइडिया है कि आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, इसको थोड़ा सा ओपन कर दोगे, ऐसे लिखोगे, और इसमें जो भी फ्रैक्शन या फिर नॉन नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव जो भी इंटीजर पुट करना है पुट करो। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पुट करोगे तब भी ये सही ही होगा, नेगेटिव इंटीजर पुट करोगे तब भी सही होगा, फ्रैक्शन पुट करोगे तब भी सही होगा, जीरो भी पुट कर दोगे तब भी सही ही है, कुछ भी पुट कर सकते हो आप इसमें। बस बाइनोमियल का ये एक्सपांशन हमको याद रखना है। ओके, कितने लोगों को समझ गया ये क्लियर? इतना टाइम लग जाता है मुझे देखने में कि समझा है सबको, एक साथ हाथ उठा देते, क्या दिक्कत थी? क्या नहीं समझा है सर आपको? आप ही से पूछ रहे हैं। हाँ तो हाथ तो नहीं उठाते यार, देखने लायक तो उठाओ, वरना बिना मतलब टाइम पास होता है ना, धीरे धीरे सब हाथ उठा दे। हाँ तो आप मुझे ये बताओ कि ये कंडीशन क्यों लिखा मैंने? अरे उससे पूछ रहे। हाँ पर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरे सवाल तो ये है कि x की वैल्यू 1 से छोटी ही क्यों, x की वैल्यू 1 से बड़ी क्यों नहीं? आपने तो पूरा प्रोसेस बता दिया जो आपको समझा है कि हाँ भैया मैं 1 प्लस एक्स का एक्सपांसन करता हूँ, उसमें पुट करता डिफाइंड नहीं होता है, फिर मैं 1 प्लस एक्स के एक्सपांसन को एक बार और तोड़ता हूँ, उसमें पुट करता डिफाइंड हो जाता है। पर ये तो क्वेश्चन का जवाब ही नहीं आया ना कि मॉड ऑफ एक्स 1 से छोटा क्यों। बोलो तो सर मॉड ऑफ एक्स 1 से छोटा क्यों, आप बता दो। पर ये तो जीपी है ही नहीं, हर बार ये भी जीपी नहीं है। जीपी तो बस वो पहला बार बना था, बाकी सब तो जीपी नहीं है। क्या पता जीपी है क्या, नहीं है।
देखो इस टॉपिक में सिर्फ एक ही मतलब बहुत कम क्वेश्चन आते हैं एक तो, और उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं सबसे ज़्यादा इसी कंसेप्ट पर आया है कि वो मॉड ऑफ एक्स 1 से छोटा यूज़ करना है। पर अगर तुम उसे ही नहीं सोचोगे कि मॉड ऑफ एक्स 1 से छोटा होना ज़रूरी है, तो फिर वो क्वेश्चन तुम कैसे बनाओगे? आप बता दो। हाँ, ख़त्म करते हैं मामला। हाँ, वो इतना सिंपल सा चीज़ है यार, कोई बड़ी बात है नहीं। इसको जब हम एक्सपांड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन्फाइनाइट हो जाते हैं। और अगर x की वैल्यू कोई भी टर्म x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो इसमें ऐसा भी आएगा ना, एक दिन x का पावर 5 है, x का पावर 5000 भी आएगा, x का पावर 5 लाख भी आएगा, 5 करोड़ भी आएगा, 100 करोड़ भी आएगा, 2000 करोड़ भी आएगा, बिलियन ट्रिलियन, फिर इन्फिनिटी भी जाएगी। और अगर x की वैल्यू x की वैल्यू 1 से बड़ी हो और उसका पावर इन्फिनिटी हो गया, तो तब तो वो टर्म नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी हो जाएगा। और बहुत सारे इन्फिनिटी को जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो जब डिफाइंड है ही नहीं तो फिर ये कर क्यों रहे हैं हम? फिर तो सीधा सीधा बोल देते कि नॉट डिफाइंड। तो इसलिए इसके कोई भी टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करना चाहिए, और चूंकि इसके कोई भी टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करेगा, इसीलिए जरूरी है कि मॉड ऑफ एक्स 1 से छोटा हो। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं। ब्लू, यस सर, आप मुझे बताओ कि ये सीरीज इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? हाँ हाँ, इन वाली n की वैल्यू -2 पुट कर देते कैसा बनता है? ये सीरीज इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है, पक्का श्योर है? अच्छा, इस सीरीज का एवरेज इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा? कौन बोलता है जी डिक्रीजिंग? आप बोल रहे हो? कैसे? बहुत सही लॉजिक लगा दिए हो बाबू, आपसे न लगा के हुआ। ये x जो 1 से छोटा है तो 1 से छोटे नंबर मल्टीप्लाई करने पर नंबर घटता चला जाता है, डिक्रीजिंग होता है। कैसा करते जी? ये सीरीज के टर्म्स अगर बढ़ने लगे, इससे बड़ा ये हो, इससे बड़ा ये हो, इससे बड़ा ये हो, इससे बड़ा ये हो, ये बड़ा हो, और फिर ये उससे बड़ा हो, अगला वाला उससे बड़ा हो, तो तब फिर आगे के टर्म्स तो बहुत बड़े बड़े होते चले जाएंगे। तो ये जो 1 से शुरू हुआ है अगर वो इंक्रीज होगा तो ये टर्म बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। 1 से थोड़ा भी बड़ा होने लगा है तो बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो ऐसे इसके सब अगर टर्म्स कुछ इन्फिनिटी हो गए तो फिर से नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब ये टर्म्स घटने चाहिए। ये छोटा होगा, ये उससे छोटा होगा, फिर छोटा होगा, छोटे 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 जुड़ते जाएंगे, लास्ट में इतने छोटे छोटे टर्म्स आएंगे जिसके सम करने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। जैसे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी में भी यही कंसेप्ट काम करता है। ये नंबर जो है क्या है, वो 1 है, उससे छोटा x है, उससे छोटा x स्क्वायर है, उससे छोटा x क्यूब है, फिर ये और छोटा और छोटा और छोटा, छोटा 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 छोटा। अब यहाँ जो एक टर्म्स आएंगे इतने छोटे हो जाते जिसके जुड़ने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। समझ गए? इसीलिए ये इनफाइनाइट सीरीज आसानी से जोड़ी जा सकती है क्योंकि लास्ट में आने वाले टर्म्स नेग्लेजिबल हो जाते हैं। पर अगर लास्ट के टर्म्स नेग्लेजिबल नहीं हो पाएंगे तो इन्फिनिटी सीरीज जुड़ेगा ही नहीं, तो तब फिर ये कई कांस्टेंट हो ही नहीं पाएगा। लेकिन लास्ट में आने वाले टर्म्स नेग्लेजिबल हो जाते हैं इसलिए इन्फिनिटी सीरीज जुड़ जाता है। अब कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं आपकी पसंद से। इफ 3 + 5x to the power -3 can be a binomial expansion
then x cannot be. अगर ये 3 + 5x का पावर -3 एक बाइनोमियल एक्सपांशन हो सकता है तो फिर x क्या नहीं होना चाहिए? आप करोगे, मैं करूंगा, आप करेंगे? ट्राई करिए आराम से। अच्छा लगा मुझे आपका ये कॉन्फिडेंस देख के। चलो वैज्ञानिक्स, अब मैं बनाता। देखो ऐसे क्वेश्चन में मैं पहली बात ये बताऊं कि पहला टर्म क्या होना चाहिए, जो कि आपने तभी रिप्लाई नहीं किया था और अभी गलत किए बहुत सारे लोगों ने। फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, इसलिए पहले 3 को क्या बनाएंगे, 1। 3 + 5x का पावर -3 को 3 कॉमन ले लो, 3 का पावर -3, 1 + 5/3x का पावर -3। अब ये बाइनोमियल एक्सपांशन तभी बन पाएगा जब फर्स्ट टर्म 1 हो है, लेकिन सेकेंड टर्म 5/3x का मॉड ये हो, यही है ना। इसका मतलब -3/5 से, मतलब -3/5 से x, इसका मतलब ये है कि 5/3x का मॉड 1 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। अब सोचो 0 के इक्वल करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करने के पीछे कोई कारण? नहीं करने के पीछे बस यही एक कारण है कि अगर इसको 1/3 कर ही दिया तो बाइनोमियल एक्सपांशन की जरूरत ही नहीं है फिर। तो डायरेक्ट 1/27 हो जा रहा है, बाइनोमियल एक्सपांशन की जरूरत ही नहीं है। तो 5/3x 0 से लेकर के 1 तक होना चाहिए। तो इससे 5/3x +1 से -1 के बीच रहना चाहिए। तो उससे -3 से -3/5 से x बड़ा होगा, 3/5 तक एक्सक्लूडिंग 0। तो अब पूछा है कि x क्या नहीं होना चाहिए, तो x कैन नॉट बिलोंग्स टू, मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू। बोलो आंसर क्या होगा? -∞ से -3 क्लोज यूनियन 3/5 से इन्फिनिटी यूनियन 0। कितने लोगों का आंसर एग्जैक्ट मैच किया जरा बताओ? 1 2 3 4। कितने लोगों ने इसको ये किए कि 5x लेस देन 1? ज्यादातर लोग तो यही किए होंगे। अब आप कौन हाँ बोलेगा कि ये तो तुम लोगों ने सबने यही किए हो, क्योंकि अगर तुम ये किए रहते तो सही आंसर आता ना। फिर ये किए हो, 0 काट दिए। अच्छा, 0 हटा के बाकी सब सही है आपका? अच्छा, फिर 0 पे विचार करना भूल गए आप। एक और क्वेश्चन लो सर। इफ 1/4 - 3x का पावर हाफ कैन बी रिटेन एज, रिटेन में कुछ तो भी ज्यादा लग रहा है। अच्छा, एज सम ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन फाइंड x। ये वाले क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो जाए तो मैं तो कहता लाना था फिर, क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन उधर से उठा के दिया मैंने, सेम ही है, एक जैसा जाति का क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 था ये।
क्वेश्चन 3, in the expansion of if 1 plus x square, तेनो शरारत सिखावा जदों नैना लड़ावा, 1 plus x square x का पावर 14 का होल स्क्वायर, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x to the power 28। इसमें कुछ नोट्स लिखना है, पर वो नोट्स लिखने लायक टाइम बचा नहीं है अभी। नोट लिखेंगे तो क्वेश्चन ही नहीं होगा, कल लिखेंगे। बिना नोट के बन जाता है क्वेश्चन, नोट से थोड़ा क्विक बनेगा। इफ x इज सो स्मॉल का मतलब एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब नेग्लेक्ट कर सकते हैं। such that x square can be neglected. Find 1 minus 3x का पावर हाफ प्लस 1 minus x का पावर 5/3 अपॉन 4 plus x का पावर हाफ। सिंगेज है क्या? लिख के क्यों दो, फिर डायरेक्ट ही होमवर्क दे देता हूँ। सिंगेज तो सबके घर में है, सबके पास है, तो आज ये पढ़ना है सिंगेज से ये वाला टॉपिक, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स जिसमें फ्रैक्शनल और नेगेटिव इंडेक्स रहता है, तो ये पूरा पूरा पढ़ना है। और 8.99 से 8.109 यानी 10 इलस्ट्रेशन पढ़ना है, और उसके बाद 10 क्वेश्चन है वो बनाना है। कंसेप्ट एप्लीकेशन 8.8। वो क्वेश्चन 3 मुझे बनाना है, तो क्वेश्चन 2 ये वाला। हाँ भी बोलता है लड़का, बावड़ी पूछ, आंसर मैं बता सकता हूँ। टू टू 4 224। पहले का आंसर -4/3 से +4/3, ये तो अच्छी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ बात नहीं उठती ना। दूसरे का 2 to 4, दूसरा बता दूं, इतना जल्दी दम तोड़ दिए। हिंट देता हूं, हिंट। मान लीजिए इस एक्सप्रेशन का नाम मैंने ई रखा, तो देखो भाई ई जो है वो एक सम ऑफ जीपी है। इस सम ऑफ जीपी को जोड़ो, सम ऑफ जीपी जोड़ते कितना होता है, क्या बनता है उसका फॉर्मूला? ए इंटू 1 माइनस रेशियो का पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यही रहता है। तो ए है 1 माइनस रेशियो का पावर नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस
एक्स इंटू वो भी जी पीछे बोलो 1 माइनस रेशियो का पावर नंबर ऑफ टर्म कितना है इधर 15 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। देखो भाई 1 माइनस एक्स का पावर 28 1 माइनस एक्स 15 का पावर 2 अपॉन काय का 1 माइनस एक्स का पावर -3 चलेगा नहीं चलेगा गुंडी? इसके बाद तुम कर पाओगे? नहीं बोलो नहीं। अरे देखो इसके बाद करने वाली क्या ही बात है। इसके बाद ये बात है 1 इंटू दिस 1 माइनस एक्स का पावर 15 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का पावर -3, ये एक बात हो गया। माइनस एक्स का पावर 28 इंटू 1 माइनस एक्स 15 का पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर -3। देखो भाई एक्स का पावर कितना चाहिए था 28, तो इधर से 15 ले लो, तो इधर से क्या लेना पड़ेगा जो भी लेना पड़ेगा 13। इसको क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स टू द पावर 30 माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर 15 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर -3। यहाँ से आपको कांस्टेंट टर्म, इसका भी कांस्टेंट टर्म लेना है। इसका कांस्टेंट टर्म 1 होता है, इसका कांस्टेंट टर्म, अरे बोलते काहे नहीं यार, 1 होता है, तो इसका तो वैल्यू ही 1 हो गया। तो ये आप खुद करना। अब बची बात यह है कि 1 इंटू दिस, इसमें एक्स टू द पावर 28 का कोएफिशिएंट ढूंढना है। फिर एक्स का पावर 30 ऑलरेडी मौजूद है तो नहीं मिलेगा। फिर एक्स टू द पावर 15 मौजूद है तो एक्स का पावर 13 कोएफिशिएंट ढूंढना है। और जो अल्जेब्रिकली प्लस माइनस के साथ लिखना है लिखेंगे अपने दिमाग से, और फिर उसके बाद वो वाला टर्म लिखेंगे, उसका कांस्टेंट टर्म है। काट पीट करके आंसर आने वाला कितना 2 2 4। अब इसके बाद का काम कौन करेगा? बच्चे। मैं क्यों करूँ? हिंट तो मैंने दे ही दिया हूँ, ये मत पूछ लेना बस। ये बन गया है क्या? बनाए ही नहीं है। देखो यहाँ एक टिप दे देता हूं। टिप ये है भाई कि अगर x इज सो स्मॉल, इफ x इज सो स्मॉल, देन 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx। फिजिक्स वाले सर लोग बताते हैं ये चीज, बताए क्या कभी? अरे कम से कम हाँ या ना तो बोल दो मुझे, कि नहीं बताए तो नहीं बोल दो। नहीं बताए? अच्छा आपको ये सही लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है? तबीयत खराब है क्या आपकी? इसमें गलत क्या है भाई? अगर x सो स्मॉल है, एक्स स्क्वायर नेगलेक्ट कर देंगे, और इसको जब हम एक्सपांड करते हैं तो पहला टर्म 1 बनता है, दूसरा टर्म nx बनता है, तीसरा बनता है n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो एक्स स्क्वायर तो 0 ही हो गया, फिर उसके आगे के सभी टर्म 0 ही हो जाएंगे, इसलिए वो टर्म हम लिखेंगे ही नहीं। हम लिखेंगे 1 प्लस nx। इसके 2 ही टर्म है, इसके भी 2 ही टर्म है, इसके भी 2 ही टर्म लिखे, बात खत्म। काट पीट करके सिंप्लीफाई कर दो। होमवर्क पता चल गया क्या है? क्या है होमवर्क? सिंगेज का कोई तो भी एक्सरसाइज 8.8 विद ऑल इलस्ट्रेशन। कल मैं कॉपी चेक करूंगा, डंडा लेके मारूंगा भी अगर आप लोग नहीं बनाए तो, क्योंकि ये बहुत फुद्दू टॉपिक है।